AHC एकेडमी मालेगांव नीट JEE की बेहतरीन तैयारी IIT टीचरों के साथ एकेडमी की ओर से स्टडी मटेरियल भी एडमिशन ओपन। अब होगी सपनों की उड़ान पूरी। छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले के सामने महेश नगर मालेगांव। आज मुल्क भर और शहर भर के जो सियासी हालात है वो काबिले तशवीशनाक है। पिछले दिनों रमजान में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ का कत्ल किया गया, ये मुल्क के लिए इंतहाई तशवीशनाक हालात है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि हम माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, तो फिर ये दूजा व्यवहार अतीक अहमद के कातिलों के साथ क्यों? हमारा एक सवाल है कि अतीक अहमद के बेटे असद को पुलिस ने 20 दिन के अंदर ढूंढकर उसका इनकाउंटर किया। असद भी उसी जुर्म में मुब्तला था जो अतीक अहमद के और अतीक अहमद के भाई के कातिल थे। जो लोग पुलिस के सामने नहीं थे, पुलिस उनको ढूंढकर इनकाउंटर करती है, और जो लोग पुलिस की नजरों के सामने लोगों का कत्ल करते हैं वो महफूज रहते हैं। यह दूजा कानून इस मुल्क में चल रहा है। हम किसी भी मुजरिम की, मुलजिम की हिमायत नहीं करते। हम इस मुल्क में कानून की बालादस्ती की बात करते हैं, कानून की सुप्रीमेसी की बात करते हैं, कानून की सर्वश्रेष्ठता की बात करते हैं। इस मुल्क में कानून सबके लिए एक होना चाहिए। इस मुल्क में एक अदालती निजाम है, उस निजाम के तहत और इस मुल्क के संविधान और कानून के तहत देश चलता है, और कोई भी इस देश के कानून से बड़ा नहीं है। कोई हुकूमत का सरबरा या कोई हुकूमत के सरबरा की बात, ख्यालात, नजरियात कानून नहीं है। कानून डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो दस्तूर बनाया है वो कानून है, और इस मुल्क में अमन, इत्तेहाद और इस मुल्क की तरक्की जो है वो हिंदुस्तान के कानून और हिंदुस्तान में के जो है संविधान में छुपी हुई है। मीडिया जो है इस मुल्क के सियासत का और सियासी निजाम का बहुत बड़ा सुतून है, या यूं कह लीजिए कि सबसे बड़ा सुतून है। इस मुल्क में मीडिया को गैर जानिबदार होना पड़ेगा। जिस मुल्क में रूल ऑफ लॉ रहता है, कानून की सरबराही और कानून की बालादस्ती रहती है, और जिस मुल्क में मीडिया जानिबदारी से पाक होता है, आज उन मुल्क की तरक्की आप लोग देख रहे हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के MLA मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल, जो कि ईदगाह के खतीब और इमाम भी है, मीडिया के सवाल करने पर कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि लोगों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। यकीनन ये सारी दुनिया के लोग जानते हैं कि मुसलमान मरने के बाद मिट्टी में ही दफन होता है। ये कोई नई बात नहीं है। ये 1400 साल, मैं समझता हूँ दुनिया जब से बनी है, जब से इस शरीयत का नफाज मुसलमानों में है कि मरने के बाद उसे मिट्टी में दफनाया जाता है। अगर ये बात कही जाए कि मिट्टी में दफन होने से कोई हमें ऐब और हम मायूब नहीं हो जाते, ये कोई बात गलत नहीं है। ये हमारा दीनी शिआर है, और पर्सनल लॉ से हमको इस बात की इजाज़त है कि मरने के बाद हमें मिट्टी में दफन किया जाएगा। तो इस बात को सिर्फ मीडिया तोड़ मरोड़ कर इस मुल्क में
आने वाले पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए अकलियतों के खिलाफ एक हवा खड़ा कर रही है। पूरे बयान में कहीं भी बहैसियत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी और खतीब इमाम ईदगाह उनकी बात में मैं समझता कोई गलत बात नहीं।